ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाई बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज हमारे आत्मीय परिवारजन श्री कृष्ण बामनिया जी की, जो कि गुजरात से हैं, जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जी लिख रहे हैं, गुरु जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ आदिशक्ति काली चामुंडा माँ, जय श्री महाकाल। श्री कृष्ण जी, जय माँ आदिशक्ति, जय श्री महाकाल। गुरु जी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी दिन रात अधिक समय तक चलती रहती है, इससे मेरे कर्मों का फल नष्ट तो नहीं हो जाएगा? स्वर विज्ञान के अनुसार सुषुम्ना स्वर में किए गए कर्म का फल नष्ट हो जाता है। इस पर आपने मेरे समक्ष जिज्ञासा रखी थी। मैंने लिखा था कि इस विषय को अत्यंत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार जब साधक गंभीरता से साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे सत्य स्वयं समझ में आने लगता है। ग्रंथों में तो ऐसा ही लिखा है। एक समय मैंने भी सुषुम्ना स्वर में अधिकांश समय व्यतीत किया है। उसमें अधिक समय तक कर्म करके भी देखे हैं। उनका फल जीवन में आता है या नहीं आता है, यह भी मैंने महसूस किया है, देखा है। यहां पर मैंने कहा था गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। विस्तृत वीडियो नहीं बनाया। मैं चाहता था कि आप स्वयं गंभीरता से चिंतन मनन करें, परिणाम का अवलोकन करें, मूल्यांकन करें। सुषुम्ना स्वर में यदि प्राण का प्रवाह हो रहा है, उस समय आप कर्म करते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो सुषुम्ना स्वर में प्राण प्रवाहित हो रहा हो और आप कर्म करें और उसका फल नहीं आएगा। सुषुम्ना स्वर में आपका प्राण प्रवाहित हो रहा है। आप इस स्थिति में किसी की हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उस हत्या का दंड कानून से आपको नहीं मिलेगा? आप किसी के साथ कोई गलत कार्य भी कर सकते हैं, किसी में गाली भी निकाल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, तो क्या उसका कोई परिणाम आपके जीवन में, कोई फल नहीं लौटेगा? फल तो आएगा। इसी प्रकार से स्वर विज्ञान कहता है, संतानोत्पत्ति के संबंध में भी हमारे शास्त्र प्रामाणिकता से विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। इस विषय में सोचता तो हूं
कि एक वीडियो बनाऊं, किंतु कहीं न कहीं अध्यात्म का ऐसा विज्ञान है जिसके संबंध में गहराई से चिंतन मनन करना पड़ता है। स्वर विज्ञान का रहस्य समझाते हुए भगवान शिव किसी को यदि बेटा चाहिए, लड़का चाहिए, तो लड़के का जन्म कैसे होगा, लड़की का जन्म कैसे होगा, यह भी विज्ञान देते हैं। और साथ में यदि सुषुम्ना स्वर चल रहा है, उस समय गर्भाधान किया जाए तो ऐसा नहीं है कोई परिणाम नहीं आएगा, परिणाम आएगा, लेकिन उस स्थिति में बालक न तो स्त्री होगा न पुरुष होगा, वह बीच में रह जाएगा, मतलब थर्ड जेंडर के रूप में सामने आएगा। क्योंकि लिंग निर्धारण में हमारा स्वर ही मुख्य भूमिका निभाता है। आज का आधुनिक विज्ञान इस रहस्य को शायद इतनी सहजता से नहीं सुलझा पाया हो, किंतु हमारे ऋषि मुनि, उनमें भगवान शिव भी अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके सिद्धत्व की वजह से ही उन्हें भगवत्ता प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने ईश्वर विज्ञान को समझाया है। अब यहाँ पर स्थिति यह है, सुषुम्ना स्वर में जब प्राण का प्रवाह हो रहा हो तो कर्मों का फल पूर्णतया नष्ट नहीं होता है। हाँ, जब सुषुम्ना स्वर में प्राण का प्रवाह हो, उस समय किए गए कर्म आपके चित्त पर संस्कार नहीं जमा पाते। आपका चित्त अपने आप में एक आध्यात्मिक स्थिति में होता है, किंतु ऐसा नहीं है कि उस स्थिति में आप कोई कर्म करेंगे और उनका फल आपके जीवन में नहीं आएगा। स्वर विज्ञान के अनुसार हम यदि धर्म कर्म से संबंधित शुभ कर्म कर रहे हैं और उनका फल हमें चाहिए हमारे इसी भौतिक जीवन में, तो ईड़ा मतलब कि बायां स्वर में हमारे प्राण का संचार हो रहा हो, तब ऐसे समस्त कर्मों को किया जाना चाहिए। तब आपको आपके किए गए कर्म का निश्चित ही बेहतर परिणाम उपलब्ध होगा। किंतु यह नहीं है कि दाएं स्वर में प्राण का प्रवाह हो रहा है तो परिणाम उपलब्ध ही नहीं होगा, होगा तो सही लेकिन कम होगा। इसी प्रकार से सुषुम्ना स्वर में यदि आपका प्राण प्रवाहित हो रहा है तो परिणाम वहां पर भी आएगा, किंतु शुभ कर्म करते हुए भी आपकी मन स्थिति आध्यात्मिक रहेगी। आप कर्म बंधन से चिपकेंगे नहीं। शुभ कर्म तो सभी करने हैं, लेकिन उन शुभ कर्मों को भी कर्म फल की अभिलाषा से रहित होकर करने का ही हमारे शास्त्र ज्ञान देते हैं। वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो मनुष्य की परम उपलब्धि क्या है, इस जीवात्मा की परम उपलब्धि क्या है, परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है आवागमन से मुक्त हो जाना और
जब आप सुषुम्ना स्वर में प्राण का प्रवाह करके कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, कर्म करते हैं, तो वहां पर निरंतर आपकी मानसिक स्थिति आध्यात्मिक बनी रहती है। आपका शरीर संसार के कार्यों में लगा रहता है, लेकिन आपका मन उस परम चेतना के ध्यान में रहते हुए कर्म कर रहा होता है। आप कर्मों से बंधते नहीं हैं, कर्म आपसे चिपकते नहीं हैं, लेकिन पूर्णतया कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है। यही वास्तविक अर्थ में आपको समझने के लिए मैंने कहा था। कोई सा भी कर्म हो, यदि आप कर्म कर रहे हैं, ईड़ा या पिंगला या सुषुम्ना किसी भी स्वर में कर रहे हों, फल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन फल मिलता अवश्य है। हाँ, अध्यात्म के पथ पर चलना, आत्मज्ञान के पथ पर चलना, मतलब कि चित्त पर उन कर्मों के संस्कार चिपके नहीं, जमे नहीं, इसलिए हम अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, क्योंकि ये कर्मों के संस्कार ही पुनर्जन्म का आधार बनते हैं। और जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होती जाती है, जैसे जैसे साधना का उच्च स्तर आने लगता है, वैसे वैसे कर्मों के प्रति आपकी आसक्ति, कर्मों के प्रति आपका भाव बदलने लगता है। आपको कर्मों का विज्ञान भी समझ में आने लगता है। आप कर्म करते हैं, लेकिन चिपक कर नहीं, कर्तव्य समझ करके। यहां पर जिसने अध्यात्म का रहस्य समझ लिया, आत्मज्ञान का रहस्य समझ लिया, वह कर्तव्य बुद्धि से कर्मों का अनुष्ठान करता है, करने योग्य कर्मों को करता है, शास्त्र सम्मत कर्म करता है। और शास्त्र का अर्थ है जिन्होंने उस परम चेतना के अस्तित्व को व्यक्तिगत स्तर पर जाना, समझा, भोगा और उसके अस्तित्व में डूबकर उस अस्तित्व में खो गए। उनके द्वारा जिस सत्य को ग्रंथों में प्रकट किया गया, वह सत्य शास्त्र हमारे को उपलब्ध करवाते हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ उपलब्ध करवाते हैं। और इनके अनुसार जब हम हमारे कर्मों की परिधि निर्मित करते हैं, कर्म करते हैं, सोच समझ कर कर्म करते हैं, जाग कर कर्म करते हैं, तो हमारे से पाप कर्म नहीं होते। हम सिर्फ पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म ही करते हैं, मानव मात्र, प्राणी मात्र के हित के ही कर्म करते हैं। लेकिन यदि आपका सुषुम्ना स्वर में प्राण प्रवाहित है, तो ऐसी स्थिति में ये शुभ कर्म भी आपको बंधन युक्त नहीं बनाएंगे। इनके संस्कार आपके चित्त पर चिपकेंगे नहीं, वरना शुभ कर्म भी बंधनकारी हैं। शुभ कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। शुभ कर्म भी स्वर्ग के बाद में फिर से पुनर्जन्म का आधार तैयार करते हैं। यहां पर कर्मों का स्पष्ट विज्ञान है। पाप कर्म का फल नरक एवं दुख है, शुभ कर्म का फल जीवन में सुख एवं स्वर्ग है। और आध्यात्मिक उपलब्धि, प्रभु का नाम जप,
प्रभु का मंत्र जप, उस मां आदि शक्ति के अस्तित्व से एकाकार होने की प्रक्रिया से गुजरना, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, जप, तप, इन सब का फल, इनका फल है आत्मज्ञान होना, कर्मों के बंधन से छूट जाना। जो हमने अच्छे एवं बुरे कर्म किए वो हमारे चित्त से चिपक गए, गुप्त रूप से हमारे चित्त ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया और इन्हीं के परिणाम स्वरूप यह हमारा चित्त ही हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण करता रहता है। तो स्थिति बनती है जब हम सुषुम्ना स्वर में अपने प्राण को निरंतर प्रवाहित करने में समर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे शुभ एवं अशुभ कर्म हमें बांध नहीं पाते। बुरे कर्मों का फल दुख आता है तो उसे प्रारब्ध भोग समझ करके हंसते हंसते सहने की सामर्थ्य जगत जननी मां परम पिता परमात्मा हमें प्रदान करते हैं। और शुभ कर्मों का फल सुख भोग भी यदि प्राप्त होता है तो उसे भी उस परम चेतना की कृपा समझ करके बिना चिपके भोग लेते हैं। किंतु वर्तमान में जो जागृत साधक है वह कर्म तो करेगा, पाप कर्म तो बिल्कुल करेगा ही नहीं। यदि करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, किसी भी स्वर में आपका प्राण प्रवाहित हो रहा हो, फल आएगा और हो सकता है फिर आप बंधन युक्त हो जाएंगे। इसलिए पाप कर्म तो करने ही नहीं है। पाप कर्म करने नहीं है, अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन उनके प्रति भी आसक्ति नहीं रखनी है। उसका जीवन में मुझे लाभ मिले, उसका मुझे परिणाम मिले, यह भाव भी नहीं रखना है। किंतु हाँ, फिर भी आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बिना मांगे ही उनका फल आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोओगे वही तो उगेगा, वही तो बढ़ेगा, वही तो मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए। आम बोओगे, आम अपने आप आएगा। इच्छा करो या मत करो, उसे तो आना है। इच्छा करना मतलब कि फल से चिपक गए। हो सकता है किसी कारणवश आपने आम का पेड़ लगाया, किंतु समय से पूर्व ही कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया और आपका आंधी आ गई, तूफान आ गया, आपका पेड़ ही गिर गया, आप बड़े दुखी हो जाएंगे। बस कर्तव्य बुद्धि से हम कर्म करें और फल जैसा वह जगत जननी मां चाहेगी, परम पिता परमात्मा चाहेंगे, आ जाएगा। वह तो आना ही है। बस यही लक्ष्य रख करके इसी चिंतन के साथ कर्म करते रहिए। सुषुम्ना स्वर में आपका प्राण चल रहा है तो निश्चित है आपकी साधना उत्कृष्ट है। यह चिंता का नहीं, आनंद का विषय है। आप हमेशा आनंद की अवस्था में जी सकते हैं। आप इस संसार से निर्लिप्त होकर के जी सकते हैं। जिस स्थिति को आप उलझन समझ रहे हैं, समस्या समझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने आप में यह स्थिति
आपकी तपस्या का परिणाम है, आपकी उत्कृष्टता को दिखा रही है। इसलिए चिंता मत कीजिए। और हाँ, मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूँ। आप तो मेरे हृदय के बेहद करीब हैं, किंतु मैं चाहता हूँ कि साधक भाई बहन स्वयं भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करें, सोचें, समझें और साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सब निरंतर ध्यान के पथ पर, ज्ञान के पथ पर, विज्ञान के पथ पर, महाआदि शक्ति पथ के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। हाँ, स्वर विज्ञान पर भी वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यह विज्ञान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यह अवश्य है। इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर स्वर विज्ञान के रहस्यों को प्रकट करने से मना भी किया गया है, किंतु हाँ, जो आवश्यक है उस संबंध में यदि माँ ने अंतस्थ से प्रेरणा दी तो वीडियो अवश्य बनाएंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।